कांग्रेस का देखिए पोस्चरिंग और टफ होता जा रहा है। पप्पू यादव खुल करके आ गए हैं कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेसी बन करके बयान दे रहे हैं, राजेश राठौड़ बयान दे रहे हैं, और आरजेडी कहती है कि भाई हम बीएसपी से समझौता करेंगे, जेएमएम से समझौता करेंगे, पारस गुट से समझौता करेंगे, लेफ्ट को ज्यादा तरजीह देंगे। इनके पास वोट बैंक है, वीआईपी को तरजीह देंगे लेकिन 15 से ज्यादा नहीं देंगे, वीआईपी पे भरोसा नहीं है। मुकेश सहनी सबसे बात कर रहे हैं, वो एनडीए के टच में भी हैं, एनडीए 6 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, ऐसा आरजेडी के नेता कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है डॉक्टर संजय कि वीआईपी को आरजेडी मानती है 15 सीट, इससे ज्यादा नहीं, और कांग्रेस को मानती है 50, बहुत राहुल गांधी सोनिया बोले तो 55, मतलब 45 से 55, तो 55 15 कितना हो गया 70, और 30 सीट में बीएसपी जेएमएम लेफ्ट और पारस गुट, तो ये हो गया 100, मतलब 143 सीट पर खुद लड़ेगी, 144 सीट पर, और 100 सीट इन लोग के बीच में बांट देगी। यही आरजेडी का है फॉर्मूला, और इसी के तहत आरजेडी काम करेगी। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, लेफ्ट हम समझते हैं कि नहीं मानेगी। लेफ्ट में चूंकि स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का बहुत अच्छा रहा है, इनको शायद 19 सीटें दी गई थी, 12 पर ये जीत गए थे। तो लोकसभा में भी ये दो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, काराकाट भी जीत गए, आरा भी जीत गए। तो स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का बहुत अधिक है। और कुछ दिन पहले दीपंकर भट्टाचार्य कह रहे थे कि 60 से कम सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ, सीपीआई सीपीएम को जितना सीट पर ये निपटा दें, 5 दे दें, 2 दे दें, 10 दे दें, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सीपीआई-एमएल मानेगी नहीं और एक अच्छा खासा सीट लेगी, क्योंकि सीपीआई-एमएल की अपनी जमीनी पकड़ है। दूसरी बात, कांग्रेस को अगर मजबूत सीटें दी जाती है तो कांग्रेस मजबूत सीटों पर लड़ना पसंद करेगी। ठीक है, वो 55 ही सीट हो जाए, लेकिन 55 अगर मजबूत सीटें देती है आरजेडी तो कांग्रेस मान जाएगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं मानेगी। दूसरी चीज, एक पक्ष ये भी है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाना तो केवल एक व्यक्ति को है, वो है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, इस बात को मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं, इस बात को लेफ्ट की पार्टियां भी समझ रही है, ये बात कांग्रेस भी समझ रही है। तो लेफ्ट तो चुप है, लेकिन कांग्रेस मुखर है, और अगर बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे कांग्रेस को, कट साइज करेंगे, तो शायद कांग्रेस हो सकता है कि कहेगी कि ठीक है, तो आप लड़ लीजिए, 243 पर हम लड़ लेंगे अकेले, हमारे हिस्से में क्या है। 19 सीट पिछली बार आई थी, 19 सीट अगर हम जीत जाते हैं तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसको लेकर के कांग्रेस को 55 सीट के बारे में जो आप बता रहे हैं कि अगर मजबूत सीटें दी जाएगी तो कांग्रेस इनके साथ अलायंस में रहेगी। अंतिम प्रयास कांग्रेस करेगी कि हम अलायंस में ही लड़ें। मुकेश सहनी के बारे में बहुत प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर उनको एनडीए बहुत सारा प्रलोभन दे दी कि कितने मंत्री यहाँ, कितने मंत्री वहां, सीट की संख्या इतनी, तो मुकेश सहनी अंतिम समय में भी रणनीति बदल सकते हैं। इसीलिए पार्टियां प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार रखती है। तो कांग्रेस और आरजेडी साथ लड़ने की संभावना, इवन लेफ्ट भी, हाँ ठीक है, थोड़ा सीपीआई-एमएल की सीट अधिक बढ़ेगी, वो मांगेंगे और वो अपना स्ट्राइक रेट बताएंगे कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है। तो सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, आरजेडी नहीं चाहेगी कि हम इनको कहीं से भी लूज करें। बसपा की जहां तक बात है, तो बसपा या मुकेश सहनी अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो बहुत हमको नहीं लगता है कि आरजेडी इनको भाव देगी, क्योंकि ये तो 60 सीट की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। अब 60 सीट इनको दे देगी, 70 सीट कांग्रेस को दे देगी। नहीं, मैं आपको वही बात तो बता रहा हूं श्याम किशोर चौबे जी, कि मुकेश सहनी को 15 सीटें अंत में देगी, लेकिन अभी मुकेश सहनी से कोई कमिटमेंट के लिए आरजेडी तैयार नहीं, ना उप मुख्यमंत्री पद, ना 60 सीट, क्योंकि आरजेडी के भीतर आप बात करिए नेताओं से जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं,
और जो स्ट्रैटेजी बनाने में आजकल बड़ा इफेक्टिव है, तेजस्वी यादव के विश्वास पात्र हैं, आप उनसे बात करिए, वो कहेंगे कि नहीं नहीं अभी हम वीआईपी से बात ही नहीं कर रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि वीआईपी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। उसकी बात तमाम पार्टियों से चल रही है, एनडीए से वो बात कर रही, इसलिए अभी हम बात किसी भी दल से नहीं कर रहे हैं, समय आने पर करेंगे। पर हमारा इरादा बहुत साफ है, वीआईपी को हम 15 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे बताया गया, आप डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि 20 सीट पर नहीं मानेगी लेफ्ट, तो अभी तक आरजेडी ये मान करके चल रही है कि लेफ्ट को 20 सीट ही देंगे जितना हम पिछली बार दिए थे। ये ऐसा आरजेडी का मानना है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस को मैंने बता ही दिया 45 से 55, 45 देने का मन बनाया है सोनिया राहुल के कहने पर, 55 हो सकता है। और जहां तक जेएमएम और बीएसपी का सवाल है और पारस का सवाल है, तो इनके बीच में 10 सीट को बांट दिया जाएगा, 10 से 15 सीट, यही गुंजाइश दिखाई पड़ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी? लेकिन मैं जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, हर हाल में आरजेडी 143 सीट पर लड़ेगी और 100 सीट बांटेगी। 100 सीट में कांग्रेस भी होगी, लेफ्ट भी होगी, बीएसपी भी होगी, जेएमएम भी होगी, पारस गुट भी होगा। यही आरजेडी की प्लानिंग। देखिए, इसमें जब आदमी को बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो कुछ चीजें उसको छोड़नी भी पड़ती हैं। तो इस बार जो सीन बन रहा है उसमें आरजेडी को अपनी कुछ सीटें कम करनी पड़ेंगी, इसलिए कि जो आपने कहा कि 15 सीटों के अंदर बाकी जेएमएम, बीएसपी ये सबको निपटा देंगे, तो मेरा जहां तक अंदाज है, शायद विनय जी भी सहमत होंगे, कि दर्जन भर से कम सीट पर इस बार जेएमएम नहीं मानने वाला है। जेएमएम उतना लेके रहेगा। जेएमएम के हौसले बुलंद हैं और उनका अपना जो वोट बैंक है सो है थोड़ा बहुत उसी के आधार पे। रही बात कांग्रेस की, तो वो तो सीधी सी बात है कि नंबर पे बहुत झगड़ा नहीं होगा, सीटों पे झगड़ा होगा कि कौन सी सीटें होंगी। अगर डॉक्टर संजय ने भी कहा, सबको ही पहले भी मैंने भी कहा था कि वो 55 सीटों पे वो मान सकती है, बशर्ते उनकी मनपसंद सीटें हों। ये नहीं है कि आप ले लीजिए ये सीट, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेस है तैयारी में और कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से उसकी रणनीति सही है, आरजेडी की भी रणनीति सही है, गड़बड़ नहीं है। चुनाव के पहले ये सब होता है, जहां जहां गठबंधन होता है। अब देखिए ना, 2019 से 2024 के बीच बीजेपी के पास संसद में 303 सीटें थी, उसको क्या जरूरत थी कि 30-35 छोटे छोटे अनाम से दलों को साथ में लेके चलने की? चल रही थी। अब ये गठबंधन का जमाना है, भले आप पावरफुल रहें, तो छोटे छोटे जो मतलब कम तादाद में जहां वोट है, जिनके पास कम तादाद में वोट है, वो भी अगर जुड़ता है तो एक एक जुड़ के ऐसे ही 11 होता है। अब 1+1 गणित में पढ़ाया जाता है 2, लेकिन राजनीति में पढ़ाया जाता है 1+1 11 होता है। तो वो 11 वाली रणनीति मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव समझ रहे होंगे और करेंगे उस पे। अभी तो पैंतरे भाजी रहेगी भाई, जब तक सीट शेयरिंग के लिए 1 बार 2 बार 3 बार बढ़िया से टॉप लीडर्स के बीच बैठक नहीं होती है, तब तक तो सभी अपना कहिए कि मसल बांह दिखाएंगे कि हमारी बांह ज्यादा मजबूत है। नहीं, वो बांह मजबूत है। एक लॉजिक और दे रहे हैं विनय जी, आरजेडी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे ही बीजेपी और जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पास कराया, अब मुसलमान बल्क में पूरे तरीके से हमको वोट देंगे, जेडीयू को तो वोट देंगे नहीं। और अब मुसलमान का वोट बिखरने का जो डर था वो भी टल गया है, इसलिए हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी पहले हमारे तरफ, आरजेडी के तरफ देखेगी, हमारे घटक दल के तरफ देखेगी। कांग्रेस अगर ज्यादा उड़ रही है कि मुसलमान अब उसकी तरफ देखेंगे, तो वो भूल कर रही है। मुसलमान हम पे बिहार में ज्यादा भरोसा करेगी, विधानसभा चुनाव में वो हमको ही वोट देगी, इसलिए कांग्रेस को गलतफहमी ना पाले। नहीं, देखिए पंकज जी, वोट का बड़ा अद्भुत गणित, हम लोग बहुत नजदीक से चीजों को देखते। 2004 का लोकसभा चुनाव था, हाजीपुर से रामसुंदर दास चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के,
और 14,000 वोट पर सिमट गए। और वही रामसुंदर दास और कई लाख वोट से रामविलास पासवान चुनाव जीतने में कामयाब हुए। और वही रामसुंदर दास 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान को हरा देते हैं। अब जहां 14,004 में और वो 2009 में विजेता वो व्यक्ति हो जाता है, तो वोट का गणित जो है बहुत अद्भुत है। और मुझे नहीं लगता है कि थोक में मुस्लिम मत आरजेडी या कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि पसमानदा जो समाज है, जो बिहार में जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, पसमानदा समाज में कहीं न कहीं वोट को लेकर उनके मन में एक चिंतन चल रहा है, उनके बीच एक विचार विमर्श चल रहा है कि पसमानदा को भी वोट में अब जगह मिलेगा। पहले इन लोगों को जगह नहीं मिलता था, और पसमानदा पर जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग मुखर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बल्क में कोई चीज मिलने वाला है। हाँ, जो मुस्लिम समाज में भी बड़े लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे मुस्लिम समाज में, उनकी बड़ी नाराजगी है वोट को लेकर बीजेपी से और या जदयू से, क्योंकि वो लोग डोमिनेट करते हैं तो आज वो चीजें प्रगट हो रहा है। लेकिन जो लोग दबे कुचले थे उस समाज में, जिनकी पूछ कम थी, मुझे लगता है कि वहां चिंतन चल रहा है और कुछ वोट जरूर जदयू और बीजेपी गठबंधन को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि मिलेगा? बहुत अच्छा लगता है विनय जी। लड़ाई तो जबरदस्त होगी, ये भी तय है। पर डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि पप्पू अब मुखर हो रहे हैं? मीटिंग के बाद कन्हैया की यात्रा जारी है, कन्हैया पर तेजस्वी कुछ नहीं बोलते हैं और कन्हैया तेजस्वी पर कुछ नहीं बोलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है इस यात्रा का मतलब क्या है, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कहते हैं अभी फिलहाल पद यात्रा की बात करिए। तेजस्वी और कन्हैया दोनों एक दूसरे के बारे में बोलने से बचते हैं। जहां तक पप्पू का सवाल है, वो सीधा तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी को खारिज करते हैं और वो ये भी कहते हैं किसको क्या अच्छा लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी बातें चल रही हैं, पर आरजेडी बिल्कुल बेखबर है। उसके 3 बड़े कारण, और बेखबर बेपरवाह इसलिए क्योंकि आरजेडी मानती है कांग्रेस का बड़ा जनाधार नहीं है, कांग्रेस कुछ कर ले। दूसरा, मानती है राहुल गांधी को कंफ्यूज किया जा रहा है। तीसरा, मानती है जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है किसी भी वजह से कि मुसलमान उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वक्फ संशोधन बिल के बाद एक बार फिर से मुसलमान आरजेडी को ही वोट देगा, उसके घटक दलों को ही वोट देगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का प्रमुख प्रतिद्वंदी आरजेडी है। इसलिए कांग्रेस गलत फहमी में मत रहे। जो लोग राहुल गांधी को कंफ्यूज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, समय आने पर राहुल गांधी भी समझ जाएंगे। और वैसे हमने आपको साफ साफ कह दिया 45 से 55, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को ले आए निकाल दें, कुछ भी करें। बिहार के भीतर की राजनीति उनको हमारे साथ करनी है तो हमारे शर्तों पर ही करनी होगी, नहीं तो उनके प्लेटर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे गठबंधन को मजबूर हों।